Before starting the video, please click on the subscribe button so that you can enjoy watching more videos in the future. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Parth Upadhyay here. We talked about in the first video of the beginners for the fitness, about their fitness and the workout exercises they can do on their first day when they start their gym or the workout. Now, to get that balance between the fitness and the diet, we'll talk about the diet for the beginners. जैसे कि हमने हमारे बिगनर्स के वर्कआउट के फर्स्ट वीडियो में हमारे व्यूअर्स को सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन वाज द व्यूअर्स जिन्हें वेट गेन या फिर मसल गेन करना है, एंड द सेकंड वन वाज वो व्यूअर्स जिन्हें वेट लॉस करना है। वैसे ही फिटनेस के जैसे हम हमारे डाइटिंग में भी उनके अलग अलग डाइटिंग प्लान्स बनाएंगे। अभी कंट्री की सिचुएशन की वजह से आपके घर पे जो फूड आइटम्स अवेलेबल हो सकते हैं, हम उसी हिसाब से आपका वर्कआउट या फिर डाइटिंग प्लान बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जब आपकी सिचुएशन या फिर कंट्री की सिचुएशन ठीक हो, उसके बाद आपके डाइटिंग प्लान्स में हम चेंजेस भी करेंगे। चलिए पहले हम उन व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें वेट लॉस करना है। डाइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब आप उठ रहे हैं और कब आप सो रहे हैं। मैं यहाँ से सिर्फ आपको सजेशंस दे सकता हूँ, आपकी नींद और आपके टाइमिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारे सजेशंस के हिसाब से अगर आप जल्दी उठ रहे हैं और सो रहे हैं तो वो आपके डाइटिंग में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, और साथ साथ आपकी नींद 7 से 8 घंटे की तो होनी ही चाहिए। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो आप इस हिसाब से अपने डाइट प्लान्स को फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो उठने के बाद 2 ग्लास नरम या गर्म नींबू पानी लें और उसमें शहद डालकर लें। फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। आप बादाम को रात में भिगो के रख सकते हैं जिससे सुबह आप उसे और अच्छे से ले सकें। इसके बाद आप अगर सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट करें और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट करें। ब्रेकफास्ट में आप ये सब आइटम्स ले सकते हैं। अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो फिर उसमें आप बटर या फिर घी सेक कर उसे ना लें। इसके बाद आप लंच ले सकते हैं। लंच आप 1:30 से 2:30 बजे के बीच में लीजिए। लंच में 1 रोटी, सब्जी, दाल, दही और सलाद ले सकते हैं। दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हैं। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि 1 रोटी बहुत कम हो जाएगा या फिर चावल नहीं लेना है, तो उस हिसाब से आपके वर्कआउट में आप उस तरीके से या फिर उस मेहनत से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे डाइटिंग प्लान्स में हम आपको कुछ इंटरवल्स के बाद कुछ ना कुछ खाने को दे रहे हैं। उस हिसाब से आपका स्टैमिना और आपको पावर मिलती रहेगी, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बाद आप 3:30 से 4:30 के बीच में फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप 2 अलग अलग फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी आप हाफ में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 1 फ्रूट ले रहे हैं तो वो 1 पूरा लीजिए। आप अगर फ्रूट्स आपके घर पे नहीं हैं तो आप थोड़े से बिस्किट्स ले सकते हैं, आप उन्हें चाय के साथ ले सकते हैं। बट जब हम अगर शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप ये सब चीज़ें वर्कआउट के आधे घंटे पहले तक ले लीजिए। इसके बाद आप वर्कआउट करें। वर्कआउट आप 5:30 से 6:30 या 7 बजे तक करें। वर्कआउट के 15 से 20 मिनट के गैप के बाद आप दूध लें, जिसमें आप 6 से 7 बादाम लीजिए और उसे मिक्स करके लीजिए। शक्कर मत डालिए। शक्कर की जगह अगर आपको स्वीटनेस चाहिए तो आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। अगर आपने वर्कआउट सुबह कर लिया है तो फिर आप शाम को बादाम दूध शहद के साथ 6 बजे के अराउंड ही ले लें। अगर आपने वर्कआउट किया है तो आपका डिनर आप 8:30 से 9 बजे के बीच में कीजिए। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया है तो अपना डिनर आप 8 बजे के अराउंड कर लीजिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि सोने के 2 घंटे पहले के अंदर
कुछ भी नहीं खाना है, तो आप जब भी सोएं उसके 2 घंटे के पहले ही अपना लास्ट मील लीजिए। तो ये था हमारा डाइटिंग प्लान जो हमारे व्यूअर्स के लिए था, जो जल्दी उठ रहे हैं और जल्दी सो रहे हैं। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लेट सो भी रहे होंगे, तो उसके हिसाब से जो हमारे टाइमिंग्स हमने आपको हमारे इस डाइटिंग प्लान में बताए हैं उसको शिफ्ट कर लीजिए। बस एक जो आपका और उस डाइटिंग प्लान में जो वो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जब भी आप सुबह उठें तो 2 ग्लास नींबू पानी के बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके हिसाब से जो इंटरवल्स हैं उनके हिसाब से आप अपने टाइम को बढ़ाते हुए आगे के मील्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप रात में डिनर 9 से 10 के बीच में ही करेंगे, लेकिन अगर आप लेट सो रहे हैं तो वो जो आपका डिनर और आपके सोने का गैप है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, उस बीच आपको खाने का क्रेव हो सकता है। तो हम हमारे अगले वीडियोस में उन सभी आइटम्स के बारे में आपको बताएंगे जो आप अपने उन सब इंटरवल्स के बीच में ले सकते हैं जिनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो। हम उन व्यूअर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें वेट गेन या फिर मसल गेन करना है। हम हमारे टाइमिंग्स आपके डाइटिंग प्लान्स के हिसाब से वही रखेंगे जो फैट लॉस वाले डाइटिंग प्लान में थे, बट आपके खाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप उठते ही 2 ग्लास नींबू पानी लीजिए। ब्रेकफास्ट आप कुछ इस प्रकार की क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे। आप अपने सैंडविच के हिसाब से ले सकते हैं ब्रेड को, और आप उसके साथ साथ जब भी जैसे चीला ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा के लीजिए। हमेशा याद रखिए खाना हमें छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद ही खाना है, बट एक ही मील में पूरा पेट भर के नहीं खाना है। आप वर्कआउट सुबह कर रहे हैं तो नींबू पानी के बाद थोड़े से नट्स ले लीजिए। नट्स के बाद अपने वर्कआउट करिए। वर्कआउट के बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद में हम लंच करेंगे। लंच में हम हमारी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। हमारी रोटी की क्वांटिटी 3 से 4 होगी। हमारी सब्जी, दाल, दही आइटम सेम रहेंगे, बट हम थोड़ा सा चावल भी लेंगे। चावल भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ी सी ही क्वांटिटी में चावल को लीजिए। आप वर्कआउट अगर शाम को कर रहे हैं तो वर्कआउट करने के पहले आधे घंटे का ब्रेक के अंदर आप खा सकते हैं कुछ ना कुछ। अगर आप वर्कआउट के पहले का जो मील ले रहे हैं उसमें फ्रूट्स ले रहे हैं तो उस क्वांटिटी को 2 से 3 रखिए। अगर आप एक मील ले रहे हैं, जो एक नया प्लान है जो हम आपके लिए लाए हैं कि आप एक और मील अपने लंच और वर्कआउट के बीच में ले सकते हैं, तो उस मील को लीजिए जिसमें आप ब्रेकफास्ट जो आपने सुबह किया था उन आइटम्स में से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अगर आप वर्कआउट सुबह कर चुके हैं तो शाम को वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो अपना जो टाइमिंग है वो उस हिसाब से चेंज करके उस मील को लीजिए। हमेशा शाम को 2 ग्लास बादाम का दूध पीजिए। उसके बाद डिनर में भी आप सब चीज़ें जो आपने लंच में ली हैं उन आइटम्स को ले सकते हैं उन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ, बट चावल आप बिल्कुल मत लीजिए। रात में सोने से पहले आपका जो गैप है वो ऑब्वियसली 2 घंटे का होना चाहिए डिनर और आपके सोने में। So that's it, that all we had in this video for you in the dieting for the beginners. हम अगले हफ्ते वापस से कुछ ना कुछ वेरिएशंस के साथ डाइटिंग प्लान लाएंगे और आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज देंगे। Until then, stay safe, stay at home, and we'll meet in the next video.